भारत सरकार से मेरी मांग है कि इस व्यक्ति को भारत में दफनाया नहीं जाए और अगर दफनाया जा चुका है तो इस्लाम में कब्र खोदकर पुनः दफनाने की व्यवस्था है। इसको निकालिए कब्र से और ये पार्सल पाकिस्तान भेज दीजिए। जो हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा ऐसा नारा देता था, उसको भारत की इस पवित्र भूमि में दफनाने का कोई कारण नहीं है। दोस्तों, अलगाववादी नेता सैयद गिलानी आखिरकार 92 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन अपने पूरे जीवन उसने जो कुछ किया, जिस तरीके से देश के युवाओं को बरगलाया, उन्हें आतंकी बनाया और जिस देश का खाया उसी का विरोधी रहा, ऐसे देशद्रोही नेता की मृत्यु पर किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सैयद गिलानी ने अपने पूरे जीवन में वो कार्य किए जिन्हें कोई भी देशभक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अक्सर बहुत से विवादों में घिरा रहा, लेकिन मजाल है कि मोदी सरकार से पहले कभी किसी ने उस पर कोई कार्यवाही की हो। यह बेहद शर्मनाक बात थी कि वो हमारे ही देश में रहकर, हमारे ही खाकर, हमारे ही नौजवान युवकों को अपने ही देश के खिलाफ करता रहा, उन्हें धर्म के नाम पर, देश के नाम पर आतंकी बनाता रहा। लेकिन दूसरी तरफ अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक को डॉक्टर बनाया और एक सरकारी नौकरी कर रहा है। लेकिन जब कश्मीरी नौजवानों की बात आती है तो बजाय उन्हें अपने भविष्य को सुधारने के लिए प्रेरित करना, वो उन्हें अपने ही देश के खिलाफ उकसाता रहा। आज वो जीवित नहीं है, लेकिन भटके हुए नौजवान जो अपने देश के खिलाफ रहते हैं, उन्हें समझना होगा कि इस जैसे नेता केवल दूसरों के बच्चों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। कभी उन नौजवानों ने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि जिन नौजवानों के हाथ में गिलानी ने पत्थर पकड़ाए थे, उन नौजवानों में खुद उसके बेटे शामिल क्यों नहीं थे? उन्हें उच्च शिक्षा दीक्षा कराई गई, लेकिन गरीब नौजवानों को भड़काता रहा। उसकी मृत्यु के पश्चात पाकिस्तान में उसे सम्मान देना, वहां शोक मनाया जाना, उनके झंडे को झुकाकर गिलानी को श्रद्धांजलि दिलाना क्या दर्शाता है? अब तो इमरान खान ने ऐसा करके यह साफ कर दिया कि गिलानी दरअसल एक पाकिस्तानी नेता था जिसे हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए रखा गया था। और बदकिस्मती देखिए कि इतने सालों तक उसे हम ही पालते आए और वो हमारे ही पैसों से हमारे ही देश में आतंकवाद फैलाता रहा। सैयद अली शाह गिलानी जम्मू कश्मीर के सोपोर में जन्म लेने के बावजूद खुद को भारतीय नहीं कहता था। एक बार जब उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था तो उसने राष्ट्रीयता का कॉलम खाली छोड़ दिया था। अलगाववादी गतिविधियों की वजह से भारत सरकार ने 1981 में उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था और फिर उसका पासपोर्ट सिर्फ एक बार 2006 में हज यात्रा के लिए लौटाया गया। सुदर्शन न्यूज के सीएमडी सुरेश चौहानके ने एक ट्वीट में लिखकर कहा, इसकी पाकिस्तान में दफनाए जाने की इच्छा को पूरा करें नरेंद्र मोदी। ऋषि मुनियों के तप से पवित्र इस मिट्टी के गोद में इसे दफनाया नहीं जाए। सुरेश चौहानके और सैयद गिलानी के बीच एक खास किस्सा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद सुरेश चौहानके जी की जबानी। जब गिलानी ने उन्हें खुला चैलेंज दिया श्रीनगर आने का और फिर खुद दुबक कर घर के अंदर बैठ गया। आइए इस पूरे किस्से पर नजर डालते हैं, खुद सुरेश चौहानके जी की जबानी। सैयद अली शाह गिलानी को लेकर कई लोगों को बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन और कई लोग उसको कह रहे हैं कि नहीं, वो तो बड़ा डेमोक्रेटिक था, उसने अपने हक की आवाज उठाई वगैरह वगैरह। पाकिस्तान ने उसके लिए आधा झंडा भी उनका झुका दिया, तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना पाकिस्तान परस्त था। साहिल जी ने कहा कि मैं अपना कोई उदाहरण या अपनी कोई उसके साथ यादें हो तो उसको भेजो, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसने कभी मुझे चैलेंज किया था और ये कहा था कि सुरेश चौहान के अगर इंटरव्यू लेना है तो श्रीनगर आके दिखाए। इसको लगा कि मैं आऊंगा नहीं, लेकिन मैं श्रीनगर गया और श्रीनगर में जाने के बाद सीधे इसके घर पे पहुंच गया। तब इसके सुरक्षा में जो लोग लगे थे वो इतने चौंक गए कि उनको लगा कि अरे कल ही हमारे साहब ने इनको चैलेंज किया और ये आज यहाँ पहुंच गए। तो जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, उन्होंने मेरे साथ जो सीआरपीएफ के जवान थे उनको ये कहा कि आप चौहानके जी को यहाँ से तुरंत लेके जाइए, अन्यथा पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। और 5 मिनट के अंदर यहाँ सैकड़ों लोग आ जाएंगे। जो गिलानी का घर था वो एक गली में था और उस गली में 10 फीट की गली थी, गाड़ी भी ठीक से अंदर नहीं जा पा रही थी और वो डेड एंड था जहां पर उसका घर था। तो उस डेड एंड पर अगर हम ज्यादा देर रुकेंगे तो यहाँ सैकड़ों लोग आएंगे, पतरा होगा। जो 2 मंजिला इमारत उसके घर के सामने थी, उसमें छोटी छोटी खिड़कियां थी। बोले अभी तो किसी ने देखा नहीं आपको, लेकिन देखते ही यह दंगा शुरू हो जाएगा।
फिर भी मैं माना नहीं, मैं बैठा रहा। मेरे साथ जो सीआरपीएफ के जवान थे उन्होंने कहा ये हम इनको ज़बरदस्ती नहीं लेके जा सकते, और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे उन्होंने फिर अंदर उनकी कुंडी खटखटाई, बेल बजाई, और जैसे ही गिलानी ने मुझे देखा उसने 5 सेकंड के अंदर अपना दरवाज़ा बंद कराया, और उसने दरवाज़ा बंद करके फिर उस छोटी सी होल से उस पुलिस के जवान से बात करना शुरू किया और कहा कि अरे मैंने तो ऐसे बोल दिया था, ये सीधे कैसे आ गए, मैं तो इंटरव्यू नहीं दे सकता। और ये डरपोक डर के अंदर चला गया। फिर मेरे ब्यूरो चीफ जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके पास फ़ोन आने लगा, राहुल शर्मा के पास, वहाँ के डीजीपी का, और जहाँ तक मुझे याद है डीजीपी का नाम वैद्य था, और उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती मैडम जो कि मुख्यमंत्री थी तब की, वो नहीं चाहती कि सुरेश चौहान के और गिलानी का आमना सामना हो, क्योंकि वो जो इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू से घाटी का माहौल गर्म होगा, और शायद तब ईद को 2-3 दिन बचे थे, उन 2-3 दिनों में इतना माहौल गर्म होगा कि शायद ईद के कारण फिर यहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, इसलिए इंटरव्यू ना हो तो मेरा आपसे आग्रह है। आदि उनके इस आग्रह के बाद मैं वहाँ से फिर निकला। फिर मैंने बड़े ऊंची आवाज में उसी के उस गली से ये कहा कि अरे डरपोक, हिंदुस्तान से कश्मीर को तोड़ने की बात करते हो, कश्मीर मांगते हो, और हिंदुस्तान के एक पत्रकार से तुम्हारी बात करने की औकात नहीं है। तुम सुरेश चौहान के को देख के अंदर भाग गए, दरवाजा खोलने को तैयार नहीं हो, और हिंदुस्तान से कश्मीर तोड़ने की बात करते हो। तो ऐसे ये लोग थे, और इनको पता नहीं कुछ हिंदुस्तान के लोग कैसे हीरो बनाते हैं। मेरी तो इसके साथ की जो एकमात्र संवाद और एकमात्र जो भेंट थी संभावित, वो इसी तरीके से रही। कट्टरपंथी रवैये के कारण सैयद अली शाह गिलानी भारत सरकार के द्वारा किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर देता था। मई 2017 में जब सेना कश्मीरी बच्चों की शिक्षा के लिए गुडविल स्कूल खोला तो इसमें कश्मीरी बच्चे आने लगे, तो उसने कश्मीरियों को भड़काना शुरू कर दिया। उसने कहा कि कश्मीरी बच्चे इस स्कूल में ना पढ़ें। दरअसल गिलानी कभी चाहता ही नहीं था कि कश्मीर के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। अगर वो पढ़ लिख लेते तो उसके मकसद के लिए हाथ में पत्थर कौन उठाता। साल 2008 में जब भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर घाटी में तीर्थ यात्रियों की सुविधा बनाने के लिए एक अस्थायी निवास बनाने का फैसला किया, तो इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार की 99 एकड़ जमीन अमरनाथ श्राइन बोर्ड को ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया। सैयद अली शाह गिलानी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया और इसके खिलाफ घाटी में रैलियां आयोजित की। बाद में बोर्ड को 40 हेक्टेयर जमीन दी गई। सैयद अली शाह गिलानी ने साल 2015 में सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकियों को श्रद्धांजलि देकर भी विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि इस मुठभेड़ में सेना के एक जवान और पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तब नेशनल पैंथर्स पार्टी ने गिलानी के इस कदम की आलोचना की थी और कहा था कि गिलानी जैसे लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को हवा दे रहे हैं। जिंदगी भर विवादों से घिरा रहा, जिस थाली में खाया उसी में छेद करता रहा, ऐसे इंसान के लिए यदि देश के लोगों में नफरत है तो इसमें गलत क्या है। और वैसे भी ऐसे कट्टर नेता जिसने हमेशा से कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया, उससे सिंपैथी कैसी। वहां पर पहले तिरंगा झंडे को लहराया जाना और उसके बाद फिर जन्माष्टमी का मनाया जाना, वो कैसे झेल पाता। 2 इतने बड़े दुख देखकर आखिर वो जीता कैसे। तो दोस्तों ये था सारा किस्सा। उम्मीद है कि आगे से गिलानी जैसे लोगों को हमारे देश में हीरो बनाकर पेश नहीं किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।